नमस्कार, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। आखिर लंबे समय बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। लंबे समय से आप सभी को पंचायत चुनाव की घोषणा का इंतजार था। आखिरकार 21 महीनों की देरी के बाद ही सही चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। हालांकि फिलहाल सिर्फ आधे हरियाणा में ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और आधे हरियाणा के लोगों को दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल हरियाणा में पंचायत चुनाव एक साथ न होकर 2 चरणों में हो रहे हैं। खैर, अब करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी बताएंगे। और अगर आप पंचायत चुनाव में या अन्य कोई चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन पहले चरण में जिन 10 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें फतेहाबाद, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, जींद, कैथल, नूंह, पंचकुला, यमुनानगर और पानीपत शामिल है। जिन 12 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होना है उनमें हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद शामिल है। पहले चरण के चुनाव होने के बाद बाकी के जिलों में भी पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। सरपंच के जो चुनाव है वो सीधे होंगे और पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव सीधे न होकर आगे जो चेयरमैन बनेंगे उनके चेयरमैन चुने जाएंगे। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 14 से 19 अक्टूबर तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 20 अक्टूबर को नॉमिनेशन की छटनी होगी, स्क्रूटनी होगी और 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस ली जा सकेंगे। चुनाव में मतदान की अगर समय की बात करें तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान कर सकते हैं। यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप अपना जो है वो वोट डाल सकते हैं। अगर हम जिला परिषद के सदस्यों की बात करें तो 411 जो है वो जिला परिषद के सदस्य जहाँ चुनाव होने हैं। पंचायत समिति सदस्यों की जो संख्या है वो 3081 है। 6220 सरपंच और पंचायत सदस्यों की बात करें तो 61,993 जो है वो सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण में होने वाले चुनाव में पंचायत चुनाव के लिए पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 1.20 करोड़ है, जिनमें से 56 लाख से अधिक अकेली महिलाएं हैं। 64,32,609 पुरुष मतदाता हैं और 56,10,272 महिलाएं हैं और 192 थर्ड जेंडर जो है वो मतदाता हैं। आपको बता दें कि 23 फरवरी 2021 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसके बाद बीडीपीओ को पंचायतों की पावर दी गई थी। जिस अंतराल में जो है कहीं ना कहीं पंचायत महकमे की बात करें तो काफ़ी सारे घोटाले भी सामने आए थे, जिनका जिक्र खुद पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने किया था। चुनाव अधिकारी धनपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पंचायत चुनाव एक बार में करवाने की बजाय 2 चरणों में करवाने का फैसला लिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मियों की संख्या के हिसाब से पहले हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ 10 जिलों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, ताकि 10 जिलों में पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर शांति के साथ जो है वो पंचायत चुनाव संपन्न करवाए जा सके। आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव जो है वो भाईचारे का चुनाव होता है। ऐसे में हर बूथ पर जो है वो 2-2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और जो बूथ ज़्यादा संवेदनशील हैं वहाँ 2 से अधिक जो है वो पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 10 जिलों के सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू होगी। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा। तो वही अगर परिणाम की बात करें तो पंच सरपंच का परिणाम मतदान के दिन ही आ जाएगा और ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों का चुनाव परिणाम के सभी 22 जिलों का जो है वो एक साथ घोषित होगा। चुनाव आयोग की तरफ से भी मतदाताओं को अपील की गई है कि पंचायत चुनाव में आप बढ़ चढ़कर भाग लें और शिक्षित और योग्य उम्मीदवार का ही चयन करें। अगर आपको तमाम उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आपके पास नोटा का ऑप्शन भी है, आप नोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप नोटा पर वोट डाल सकते हैं। और अगर किसी जगह नोटा के वोट जो है वो दूसरे कैंडिडेट से अगर ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ का चुनाव रद्द हो जाएगा और जो दूसरी बार चुनाव होगा उस वक्त वो तमाम कैंडिडेट उस चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे जिन्होंने पहले से भाग लिया था। अब बात कर लेते हैं चुनाव लड़ने वालों की योग्यता और खर्च की कि क्या कुछ तमाम प्रक्रियाएं हैं। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो जिला परिषद मेंबर के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं रखी गई है। महिला और एससी वर्ग उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास और एससी महिलाओं के लिए 5वीं पास होना जरूरी है।
पंचायत समिति की हम बात कर लेते हैं। पंचायत समिति के मेंबर के चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। सरपंच की अगर हम बात करें, सरपंच के सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। पंच के अगर हम पद की बात करें तो पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और महिलाओं और एससी वर्ग के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। यानी कि ये जो शिक्षण योग्यताएं हैं ये आपके पास होना जरूरी है, तभी आप चुनाव में कहीं न कहीं भागीदारी कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। बैकवर्ड क्लासेज की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड क्लासेज ए के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्गों के लिए तरह ही जो है वो रहेगी। यानी जिसके पास ये योग्यताएं हैं सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो थी शैक्षणिक योग्यताओं की बात। अगर हम बात करें कि चुनाव पर खर्च आखिर कितना कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी जो है वो खर्च की जो है सीमा जो हो तय की गई है। उसमें पंच के लिए 50,000 रुपये, सरपंच के लिए 2 लाख रुपये, पंचायत समिति मेंबर के लिए 3.60 लाख रुपये और जिला परिषद मेंबर के लिए 6 लाख रुपये की जो है वो राशि आप खर्च सकते हैं। ये जो खर्च लिमिट है वो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। अब मशीनों की बात कर लेते हैं कि कैसे चुनाव होगा। ईवीएम की अगर हम बात करें तो सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर के लिए ईवीएम इस्तेमाल होगी। यहाँ की जैसा आपने देखा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार ईवीएम इस्तेमाल होती रहती हैं वैसे होगी और इसमें कोई वीवीपैट की सुविधा नहीं होगी। पंचों की अगर हम बात करें, पंचों के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA को 8% और महिलाओं को 50%, यानी कि 50% आरक्षण का जो प्रावधान किया था, जिसे कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि ये मामला भी कोर्ट में चल भी रहा है, जिसकी वजह से चुनाव कराने में देरी भी हुई। हालांकि इसकी सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया था कि वो जो नया प्रावधान है, जो नया आरक्षण लागू किया गया, उस नए प्रावधान के तहत जो है वो चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के आखिरी फैसले पर ही निर्भर होगा। तो जिसका आपको इंतजार था, हमने सारी की सारी प्रक्रिया आपको बताई, उसमें हमने आपको योग्यता बताई। तो तमाम के तमाम जो है, जो पहला जो चरण है उसमें हरियाणा के 22 जिलों में से 10 जिलों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। बिंदास हरियाणा भी आपको लगातार अपील कर रहा है कि जो हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो पूर्ण रूप से शांति से चुनाव हो और सभी आप जो है पंचायत चुनाव में, क्योंकि ये भाईचारे का, आपसी प्रेम प्यार का चुनाव है, ग्रामीण इलाके का चुनाव है, तो आप सभी इसमें भाग लें और पूर्ण रूप से शांति के तरीके से इन चुनाव को संपन्न करवाएं।